हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के 452 पदों वाले नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन कहां से आउट हुआ है, कितनी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, फॉर्म भरने की डेट कौन सी होगी, तो इन सारी चीजों को हम इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, आपके सामने जो ये नोटिफिकेशन है वो आया कहां से। सो दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन आपको जारी हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में खास बात क्या है, तो नोटिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है, आप फॉर्म कब से भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो डेट है वो है 15 अप्रैल 2024। तो जो ये डेट्स चल रही है, आज के दिन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट कब है, तो 14 मई 2024 रखी गई है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, आपने गलती से कुछ भर दिया है, तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात मैंने यहां पे भी करी थी, आपके 452 पद हैं। अब यहां पे 452 पदों में कौन कौन से पद हैं, तो पहला तो एक मेल कैटेगरी है और एक फीमेल कैटेगरी है और एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में पदों का निर्धारण किया गया है। तो पहले एक मेल कैटेगरी की जो बात करें तो उसमें 384 पद हैं, जब जो नॉर्मल वैकेंसी है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में 68 पद हैं और 45 पद जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए दिए गए हैं। यानी कि जो 10% का रिजर्वेशन है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, 15% का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है फीमेल कैटेगरी के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी आप यहां पे वैकेंसीज दे सकते हैं। अनरिजर्व नॉर्मल कैटेगरी में 152, एससी 57, एसटी 28 और ओबीसी 104, ईडब्ल्यूएस 38। तो ये नॉर्मल कैटेगरी है। फीमेल कैटेगरी में 28, अनरिजर्व, एससी में 10, एसटी में 5, ओबीसी में 18 और ईडब्ल्यूएस में 7 पदों को रखा गया है। टोटल 68 पद है और एक्स सर्विसमैन में 45 पदों को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी है, वैकेंसी ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, जो भी एलिजिबल हो, वो आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा जो कि 14 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या है, तो ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव करके पोस्ट है। पे लेवल क्या है, तो लेवल 6 और इसके बाद इनिशियल पे क्या है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है B1 का और एज जो है वो कितनी रखी गई है 20 से लेके 28 वर्ष। अगर आपकी एज नॉर्मली 20 से लेके 28 वर्ष है तो इसका एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ इसमें एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 452 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रेड बता ही दिया है, पे भी बता दिया है। ओके, और यहां पे अगर कोई पर्सन है, सुटेबिलिटी फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, तो डिसेबिलिटीज के लिए यहां पे कोई सुटेबल पर्सन नहीं रखा गया है। ओके, तो यानी कि फिट जो लोग हैं उसी को यहां पे पद के भरने में प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कि कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है,
ऑल कैंडिडेट मतलब जो यहां पे सेकेंड में डिस्क्राइब किया गया है, इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपए। ठीक है, इसके बाद यहां पे दिखा गया है आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एप्लीकेबल। ठीक है, ऑन अपेयरिंग सीबीटी, यानी अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हो तो आपका 400 रुपए उस पर्टिकुलर बैंक, जिस बैंक से आपने डिडक्शन किया है उसी में रिफंड हो जाएगा। यानी कि फीस कितनी है, 500 है। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका 400 रुपए उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे 250 रुपए फीस रखी गई है। ये पूरी की पूरी क्या है, रिफंडेबल है। अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हो तो आप पास होते हो, फेल होते हैं, दैट इज नॉट मैटर। अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो आपका जो रिफंड होगा 250 वालों का तो पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, और जो 500 देंगे उनका 400 रुपए क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब 250 किसका लगेगा, तो अगर कोई कैटेगरी है एससी वाला है, एसटी वाला है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, माइनॉरिटीज है, या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईबीसी से है, तो उसका 250 रुपए लगेगा। बाकी सबका क्या लगेगा, 500 रुपए लगेगा। और 500 रुपए में भी आप समझो अगर आप परीक्षा देते हो तो 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जब रिक्रूटमेंट होगा, आपका जो ये परीक्षा है, मतलब आपका जो ये भर्ती है, उसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो पहला तो एक सीबीटी एग्जाम रखा गया है। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट रखा गया है। इसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद पीईटी, पीटी का मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और उसके बाद पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो पहला तो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीटी, और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने सही से किया है तो उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं आता, मेडिकल में भी ज्यादा इशू नहीं आता जो एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में तो आपकी जो भी हाइट है, जो भी है सारी चीजें, वो तो पहले से ही आप चेक करके ही फॉर्म फिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो 90 मिनट्स टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 90 मिनट्स। और 90 मिनट्स में आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं, 120। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 120, और आपको समय कितने मिलेगा, 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अगर यहां पे लिखा है कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स, अगर आपका सही आ गया, अगर आपने क्वेश्चन किया और सही हो गया तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने गलत लिख दिया तो 1/3 की क्या है, माइनस मार्किंग भी है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। यानी आपने अगर एक क्वेश्चन सही करा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत करा और एक क्वेश्चन सही किया तो आपका कितना रहेगा, 0। ओके, नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होगा अलग अलग शिफ्ट में अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। और उसके बाद यहां पे जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 35% फॉर मिनिमम पास के लिए। आपको अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर कैटेगरी से आते हैं तो 35%, और अगर एससी एसटी से लगाते हैं तो 30%। ये मिनिमम कट ऑफ रखा गया है, पासिंग मार्क्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इतना आने के बाद सिलेक्शन की कोई श्योरिटी नहीं है, बट इतना कम से कम पास होने के लिए तो जरूरी है। ठीक है, तो सीबीटी एग्जाम होगा कितना, 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, और डिडक्शन कितना है, 1/3 का। यानी कि अगर गलत आंसर आपने दिया तो 1/3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहां पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहां पे कुछ सिलेबस को मेंशन किया गया है। अर्थमेटिक से 35 नंबर,
यानी अर्थमेटिक क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो मैथ वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा सिलेबस किसका है, मैथ्स का है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूजेज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेजरमेंट एंड टाइम एंड डिस्टेंस एंड एटसेट्रा। इससे अलावा भी एक आध दो टॉपिक हो सकते हैं। तो दिस इज फॉर अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स का वाला पोर्शन। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से भी 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 35 नंबर यानी मैथ से। मैथ और रीजनिंग का सेम सेक्शन है, 35-35 नंबर के। यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस का यहां पे आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे जो सिलेबस है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल अराउंड हिम और हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, टू टेक नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, सच मैटर्स ऑफ एवरीथिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस as may be expected of many educated person. The test will also include questions related to Indian history, art and culture, geography, economics, general polity, Indian constitution, sports and general science. यानी कि यहां पे आपको सीधा का सीधा बोल दिया गया है कि आपको जीएस पढ़ना है, जनरल साइंस, उसके बाद जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज, प्लस आपको करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये तीनों चीजें आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन पे रहेंगी। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम का सिलेबस। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कि पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन आई है वो भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों की बात करी है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में सबसे पहले यहां पे बात करी गई है 1600 मीटर रेस की, ठीक है। 1600 मीटर रेस 6 मिनट 30 सेकेंड, किसके लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ठीक है। और यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 800 मीटर की रन है जो 4 मिनट में इनको कंप्लीट करना है। यानी मेल का कितना है, 1600 मीटर, जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड में करना है। और उसके बाद 800 मीटर की रेस है, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जो 4 मिनट में करेंगे। लॉन्ग जंप रखा गया है दोनों कैटेगरी में, चाहे आप मेल से डिफेंड करते हैं या फीमेल से। 12 फीट फॉर मेल एंड 9 फीट फॉर फीमेल। तो ये मेल्स के लिए क्या है, 12 फीट का लॉन्ग जंप है, और फीमेल के लिए क्या है, 9 फीट का लॉन्ग जंप है। हाई जंप की बात करें तो अगर मेल के लिए 3 फीट 9 इंच का है, और फीमेल के लिए 3 फीट का रखा गया। तो ये क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें, तो हाइट की अगर बात करें तो यहां पे 2 कैटेगरी में है। अगर आप अनरिजर्व हैं, AWS हैं या OBC हैं, तो आपकी जो हाइट मेल है उसकी कितनी होनी चाहिए, 165, और जो फीमेल है वो कितनी होनी चाहिए, 157। और ये सारी हाइट किसमें है, सेंटीमीटर में। चेस्ट का बात की गई है, ठीक है। चेस्ट किसके लिए है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए यहां पे चेस्ट की वो है, वैसे फीमेल के लिए नहीं होता, सभी को मालूम है। तो यहां पे बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और फुला के कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। SC/ST के लिए जो हाइट रखी गई है मेल कैटेगरी के लिए 160 रखी गई है, और जो फीमेल कैटेगरी के लिए रखी गई है वो 152 रखी गई है। यहां पे मेल की बात करें 76.2 बिना फुलाए हुए चेस्ट की जो साइज होनी चाहिए, और फुला के कितनी होनी चाहिए, 81.2। ओके, तो ये SC/ST की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहां पे कुछ जनजातियों की बात की गई है, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज हैं। अगर ये आप आते हैं तो यहां पे हाइट जो है 163 है, और फीमेल्स की 155 है, और यहां पे आपको 80 और 85। तो ये है आपका चेस्ट वाली साइज। ओके, सो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। तो नॉर्मली एज क्या होती है, 20 से लेके 25 साल तक होती है, बट ड्यू टू द कोविड
19 पेंडेमिक, जो एज रखी है 20 से लेके 28 साल तक रखी गई है। ये एक बार आप इस रिलैक्सेशन को ले सकते हैं। और बाकी SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल और OBC के लिए भी 5 साल, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उसके लिए 5 साल। बाकी यहां पे एक्स सर्विसमैन को 3 साल का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। आफ्टर डिडक्शन द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज से उसकी सर्विस को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस पे 3 ईयर का डिडक्शन है। किसके लिए? अनरिजर्व के लिए। OBC के लिए 6 साल का और SC ST के लिए 8 साल का। यहां पे कुछ और कैटेगरी है फीमेल्स के लिए, जो विडोज हैं यानी विधवा हैं, जो डाइवोर्स हैं यानी कि जो जिनका तलाकशुदा है, विडो है या डाइवोर्स है, उनके लिए ये जो रखी गई है 2 साल, 5 साल और 7 साल। तो अनरिजर्व और EWS के लिए 2 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 साल और SC ST के लिए 7 साल रखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, जब एक बार आप देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी मैंने इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको डिस्कस किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ में अगर आप मैथ से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहते हैं तो इस रीवा स्टडी हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लें। साथ में यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम अर्थमेटिक यानी कि जो हमारा मैथ वाला सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको शेयर करता रहता हूं। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।